तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं झुंझुनू से बाबा इस्पाक। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका न्यूज़ नेशन के इस कार्यक्रम में। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं जो आपके आश्रम में पहुंचते हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। जय हिंद, क्योंकि मैं फौजी हूँ इसलिए जय हिंद को ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ। मैं 16 साल फौज में नौकरी करने के बाद में सन 2000 में फौज से पेंशन आया था। मेरे से लोग पढ़वाने के लिए, कलाम पढ़वाने के लिए आते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। मैं लोगों को फूक मार देता, धीरे धीरे लोगों में भीड़ बढ़ गई बहुत ज़्यादा। इस बोतल का क्या कनेक्शन है, थोड़ा ये एक बार ज़रूर बताइए। हाँ देखो, भीड़ में शुरू में मैं कलाम पढ़ के फूंक मारता था तो मेरे से लोगों पे फूंक पहुंची नहीं। जब मैं फूंक नहीं पहुंची तो मैंने पानी के अंदर फूंक मार दी और पब्लिक के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दिया, इस तरह से स्प्रे। तो पब्लिक पे फूंक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यह स्प्रे हो गया, आसान काम, ईजी हो गया। तो मैंने इस तरह से स्प्रे किया, लोग ठीक होने लगे। मैंने सिस्टम को आसान करने के लिए पानी को यूज़ किया। इसमें एक फ़ायदा भी हुआ, एक्स्ट्रा मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे पानी का स्प्रे आदमी के चेहरे के ऊपर गिरता है तो चेहरे पे पानी का स्प्रे लगने से ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन एक्टिव यानी प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से इंसान को अचानक जो झटका सा लगता है उससे ब्रेन के एक्यूप्रेशर होता है और उससे इंसान को फ़ायदा जल्दी होता है। इस्पाक बाबा, कितनी बीमारियों का इलाज आप कर देते हैं? मैंने धीरे धीरे स्टडी किया, समझना शुरू किया। तो ये गॉड की एक पावर होती है जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, दिल का विश्वास। नहीं, आपका वीडियो देख रहे थे, दिल का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उस वीडियो में ना आप वो कैंसर का इलाज करने की बात भी आप कर रहे थे, और अगर किसी को संतान नहीं है तो उसका इलाज भी आप कर देते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि जितने प्रकार की बीमारियां हैं उतने प्रकार के इलाजों के बारे में आपने पढ़ लिया। हाँ, मैंने बोला है, ये तकरीबन दुनिया के तकरीबन जो रोग हैं जिनका इलाज कहीं संभव नहीं लग पा रहा हो, उनका तकरीबन इलाज यहाँ पे होता है। उन लोगों को ये बोलता हूँ भाई आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, ट्रीटमेंट लेते रहो, उसको बंद मत करो। मैं सिर्फ आपको पानी दे रहा हूँ और यूट्यूब पे कलाम पढ़ता हूँ सुबह 7 बजे, तो इसको सुनते रहो और पानी को स्प्रे करते रहो। तकरीबन 15 दिन में 100 में से 90 लोग कवर हो जाते हैं। लेकिन इसमें वो क्या आप कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ते हैं जिससे ये जो पानी है ये इलाज कर देता है सबका, वो बता दीजिए हमें। वनुनज्जिलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि मैंने पूरी कुरान को शिफा के लिए बनाया। शिफा का मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो पूरी कुरान मंत्र हो गए, वेद जितने वो टोटल मंत्र हो गए, ऋषभ देव, बोधिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह, ये टोटल मंत्र हैं, कोई एक अलग से नहीं होता। यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल के अंदर से पानी स्प्रे आता है, फुहारा लगता है पब्लिक पे। तो ट्यूबवेल के पानी को अभिमंत्रित किया जाता है, बैठ के तसल्ली से उसको पढ़ाई किया जाता है, फिर पब्लिक पे स्प्रे किया जाता है। हाँ, साइकिटिक की बीमारी यानी टेंशन और डर की वजह से जिसको बीमारी लगती है वो इंसान इस तरह से पुकारने लगते हैं कि मैं भूत हूँ, प्रेत हूँ, जादू हूँ, टोना हूँ, पीर हूँ, शहीद हूँ, देवी हूँ, देवता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान का माइंड का डाइवर्सन सिस्टम चेंज हो जाता है। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात है। हमारे साथ एक खास पैनल है जो लगातार आपको सुन रहा है, उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे बाबा इस्पाक। हमारे साथ पंडित आचार्य अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद रैना हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सलीम वास्तिक साहब जुड़ रहे हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सलीम वास्तिक साहब, आप जाएंगे झुंझुनू, मिलेंगे बाबा जी से, कोई आपको बीमारी हो, समस्या हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान कैसी शिफा है? क्योंकि नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि पूछा गया कि ये कुरान कैसी शिफा है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कुरानिल शिफाउल वरा, कुरानिल शिफाउल वरा बोला है। देखिए, आप कुरान से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को दवा की वास्तव में जरूरत है उनको बाबा जी उलझाइए मत। इस्पाक बाबा, इसका जवाब दीजिए। और आप इन्हीं के बारे में कहते हैं कि 15 दिन सुन लीजिए, आप घर बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे, फिर आइए। आप डेमो भी देते हैं इसी के आधार पर। बाबा इस्पाक भाई, सूर्य यासीन, एक मिनट, सूर्य यासीन शिफा बहुत बड़ी, सूर्य फातिहा बहुत बड़ी शिफा है। अभी आप एक दो सूरत को ले आता तो बहुत बड़ी शिफा की तासीर वाली सूरतें हैं, और थोड़ा मैंने समझा कि पूरी कुरान। आप जैसे लोग कह रहे हैं ये ऐसा, बड़े बड़े आलिम बैठे हो देवबंद के अंदर, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक थेरेपी, एक मिनट, म्यूजिक थेरेपी, टच थेरेपी, मेडिटेशन, देखिए ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, हीलिंग थेरेपी, बाबा जी कॉन्फिडेंस से
बाबा जी ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं, ये मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं आता। आप तो रूहानी भी करते हैं ना, आप मंत्रों के जरिए कर रहे हैं, हम उस बात को गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। रूहानी कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी तो बीमारी है। और रूहानी में क्या होता है? रूहानी में कोई आसमान से भूत आते हैं क्या? किसी ने सिखा रखा आपको? इलाज अगर हीलिंग थेरेपी, रेकोथेरेपी, केलोथेरेपी, टच थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी में हो सकता है कॉन्फिडेंस से, तो कॉन्फिडेंस मंत्र से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये पानी से पॉजिटिविटी ला रहे हैं क्या आप? झरने में किसी लड़की को भिगोकर उससे पॉजिटिविटी ला रहे हैं या अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है आचार्य अजय गौतम का। पानी को मैं पढ़ रहा हूँ। पाखंड तो एक मिनट, पाखंड तो वो होता है जहाँ मैं कहीं दूसरी जगह उसको भ्रमित करता हूँ, या उसकी कोई दवाई छुड़वाता हूँ, या दूसरी जगह कहीं भी लगा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ तुम मंत्र पढ़ने के लिए बैठ जाओ, मेरे पास आए और पानी का फुहारा लगवा के चले गए। अपनी दवाई चालू रखो, थोड़े दिन में आप ठीक हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर रहना 10 लाख लोगों की जान जा रही है हमारे देश में सालाना कैंसर से, 80-85% तो बाबा ही ठीक कर दे रहे हैं। तो फिर एमसीआई के लोग क्यों नहीं बाबा को भेज रहे हैं झंझुनों में कि बाबा के पास चले? 10 लाख लोगों की जिंदगी आप क्यों नहीं बचने दे रहे? मौलाना साहब, मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपकी बात। आप बिल्कुल भ्रम फैला रहे हो, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो और आप पाखंड फैला रहे हो। मौलाना साहब, आप ये समझ लीजिए कि एक कैंसर का पेशेंट अगर वो स्टेज 4 में है, वो आपके पास आया और उसको ये लगा कि वहाँ पर वो ठीक होगा, वो आपके पास आता है, विश्वास करता है, तो साहब आप उसको पानी देते हैं, वो अपनी थेरेपी बंद कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेंगे? या कोई पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है, उसको सीओपीडी है, जो आखिरी स्टेज, मौलाना साहब आप मेरे को अभी कह रहे थे स्टेज पे तो चला गया, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कभी ले जाओ जाने वाला है, डॉक्टर ने बोल दिया ले जाओ जाने वाला है, तो उसको मैंने सिर्फ आखिरी स्टेज पे एक सहारा सा दिया, मैंने उसको सहारा दिया, हो सकता है उस सहारे से वो बच जाए। अरे कैसे बच जाएगा? कोई तो वैज्ञानिक आधार हो। और क्या वाकई आप बचा रहे हैं या फिर नोट छाप रहे हैं? ये जो आपका विज्ञापन है जिसमें आप ट्यूबवेल के पानी को चमत्कारिक जल बताकर बेच रहे हैं, आप तो यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं पानी के नाम पर, उसको चमत्कारिक बताकर। वो अगर मरेगा तो मरेगा, एक मिनट, वो मरेगा तो मरेगा, मरेगा तो मरेगा। ये जवाब हो सकता है क्या बाबा इस्पाक? उसको तो मौलाना साहब ये जवाब हो सकता है क्या? मरेगा तो मरेगा, तो उसको तो जाना है। अरे जाना है तो फिर आप क्या कर रहे हैं बीच में? आप अपने पास बुलाइए मत उसको, आप कह दीजिए कि भाई जा अस्पताल में, जो होगा वही होगा। ओहो, आप कहां ट्यूबवेल का पानी का छिड़काव कर रहे हैं ये कहते हुए कि बच्चा पैदा कर दूंगा, इस छिड़काव से कैंसर ठीक कर दूंगा, और करोड़ों लोगों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं मरीज को तसल्ली देता हूं बस मैं, वो ये कह रहे हैं। मैंने करोड़ों लोगों का ठीक करने का दावा नहीं किया, मैंने ये कहा कि ठीक होती है लोग। आप तो उस दावे को कंफर्म कर रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला। आप ये कहते हुए अपने दावे को कंफर्म कर रहे हैं कि करोड़ों लोग ठीक हो गए जो आपके आश्रम में आए। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी जिसमें 10 लाख लोगों की जान जाती है ऑफिशियली इस देश में, आप उस कैंसर को ठीक कर रहे हैं। ये अंधविश्वास और आडंबर नहीं है, पाखंड नहीं है, आप धोखा नहीं दे रहे लोगों को। एक मिनट, जिसको जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसके लिए झूठी तसल्ली दिलाना कोई इनको तो पुण्य होता है। अरे प्रभु ये अपराध है, वो तो जाना ही है, ये अपराध है मौलाना इस्पाक, झूठी तसल्ली देना अपराध है। आप समझिए जरा, देखिए आप उसके परिवार को भ्रमित कर रहे हैं। आप ये एडमिट करें कि आप झूठी तसल्ली दे रहे हो, आप एक्सपोज हो गए अपनी बात से, एक्सपोज हो रहे हो, आप पूरे मौलाना इस्पाक आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप एडमिट कर रहे हो कि आप झूठा दिलासा पेशेंट्स को दे रहे हो, और ये बिल्कुल गलत है, अनएथिकल है ये। आप ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं डॉक्टर से दवाई लेते रहो लेकिन मेरे पास आओ, ठीक डॉक्टर की दवा से हो रहे हैं, क्रेडिट आप ले रहे हैं, और अगर बाद में लास्ट स्टेज में कुछ हो जा रहा है मरीज को तो आप कह रहे हैं इसको तो ये हो नहीं था। आपका काम क्या है? मरना ही था। आपका क्या काम है इसमें? बाबा इस्पाक छल रहे हैं आप लोगों को। देखो मेरे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है, 110 से ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब पे बाबा इस्पाक के नाम का चैनल है, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। लोगों की आवाज़ है, और गूगल रेटिंग पे मेरा लेवल, अरे गूगल रेटिंग लोगों की जिंदगी का पैमाना थोड़ी बन जाएगा बाबा इस्पाक। 110 वीडियो बनाकर आप 4 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को भ्रमित करने का आपको लाइसेंस तो नहीं मिलता ना। अब मुझे बताइए जरा, आप तो फौज में रहे,
क्या दवाई की जगह एक ट्यूबवेल के पानी से कैंसर ठीक हो जाएगा? क्या दवाई की जगह एक जिसके कोई बच्चा नहीं हो रहा उसके बच्चा पैदा कर देंगे आप? मैं फिजियोथेरेपी नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं। अरे फिजियोथेरेपी से कैंसर ठीक कर रहे हैं आप? मैं स्प्रे कर सकता हूं। आप बच्चे पैदा कर रहे हैं फिजियोथेरेपी से? ये जो आप बोतल में पानी भर रखा है ये फिजियोथेरेपी में कहां पढ़ा जाता है? स्प्रे से ठीक होता। अजय गौतम, ये भ्रम नहीं है क्या? पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है क्या? मैं बताऊं, आप सीधा जवाब दीजिए। केवल अजय गौतम और बाबा इस्पाक। मैं मौलाना साहब, पता अगर ये फौज में ना होते ना मेरे शब्द अलग होते, लेकिन इनका बैकग्राउंड फौज का है ना, तो मेरे अंदर वो शब्द नहीं आ पा रहे, क्योंकि मैं अपने फौजी नहीं, आप फौज में नहीं है तो शब्द ले आइए आप। मैं फौजी की वो उस तरीके से निंदा नहीं। ये वास्तव में देखिए, अगर हम फौज में हैं, मेरी बात सुनिए, आप जेसीओ भी रहे होंगे, आपको पता है कि वहां पे मठ मंदिर के लिए पुजारी भी नियुक्त होते हैं, मौलवी भी नियुक्त होते हैं, लेकिन फौज का एक डिसिप्लिन है। कल को हमारे सामने हमारा दुश्मन खड़ा हो, हम फुहारा लेके खड़े होंगे या गन चलाएंगे? मुझे एक बात बता दीजिए, वहां पे फौज में भी तो अस्पताल बने होते हैं कि अगर पेशेंट को गोली लग गई है तो इसका ऑपरेशन होगा, वहां पे हम फुहारा लेके खड़े होंगे या उसका ऑपरेशन करके अपने फौजी की जान बचाएंगे? आप इतने अच्छे बैकग्राउंड से किस धंधे में? बाबा इस्पाक क्या करते थे? आप बच्चों को ट्रेंड करिए। और आपको तो मैंने ये कहते हुए सुना, अजय गौतम, आपको तो मैंने ये कहते हुए सुना कि जब मैं फौज में था तब भी इसी तरीके से कलमा पढ़ के लोगों की बीमारियां ठीक कर देता था, दर्द ठीक कर देता था। नहीं करता। देखो, मैंने शुरू में भी नहीं किया, फौज से पेंशन आ गया तब भी नहीं किया। लोग मेरे पास भीड़ लगने लगी, मैंने पासपोर्ट में भेजा, मेरा पासपोर्ट ले आए। आपने नहीं कहा ये अपने चैनल पर कि जब मैं फौज में था तब अपने साथियों का घुटना पकड़ता था और दर्द ठीक हो जाता था? नहीं कहा आपने? मैं नहीं करता था। ये जो फौज में लोग मेरे से कहते थे कि गेम में चोट लगी तो मैं उसको हाथ फेरता, उसको आराम हो जाता, उसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे हाथ से इलाज होता। ये वो आपका चमत्कारिक पानी? बाबा इस्पाक खुद का इलाज कर रहे हैं क्या? बाबा जी, मौलवी साहब क्रोध मत करना, देखो हम आपके क्रोध से डरते हैं। क्या करें, खुद तो अस्पताल ही जाते होंगे ना, नजला भी हो जाए पक्का। अजय ये लेकिन मौलाना इस्पाक, अजय जी हाँ बोले आपका। देखिए, हम एक चीज से चूक गए, जब पूरे देश के अंदर कोविड आया और पूरी दुनिया के पास ना वैक्सीन थी, ना दवा थी, ना कोई तरीका था, उस वक्त में अगर बाबा और स्पार्क आ गए होते जनता के सामने और कोविड वार्ड्स में जा जाके अगर इन्होंने ये पानी छिड़क दिया होता तो मुझे लगता है करोड़ों लोग बच जाते। क्यों नहीं आते? इस तरीके की कोई भी सुपर नेचुरल ताकत का दावा करना उसका इस्लाम के अंदर हराम है। कहीं इस्लाम में क्या? इस्लाम के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह से बाबाओं ने बना रखे ना धंधे, ये इनका अपना धंधा है। ये तो मेरे ख्याल से प्यादे हैं, जड़ वो है जो इन्हें सिखा रहा है। ऐसे आदमियों को पकड़ा जाए, पूछा जाए कि भाई तुम्हें ये कहाँ से सिखाया है, कुरान शरीफ में ये कहाँ? मेरे पास आए लोगों के लिए, मेरे पास आए लोगों के लिए खाना पीना, सोना, चारपाई, बिस्तरे, पार्किंग, इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। मेरे पास आने वाले लोगों के लिए खाना पीना, पार्किंग, इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। फ्री देके दिखाओ लोगों को। देना होगा ना, कुछ तो लुभाने के लिए देना होगा। आने वाले लोग बिना पैसे दिए जाते हैं। खाना जाएगा क्या? खाना, चारपाई, बिस्तरे, पार्किंग, इलाज वगैरह सब कुछ आ जाएगा क्या 30 रुपए में? अच्छा, तो एक बात सुनिए, क्या ये FSSAI से अप्रूव्ड है? जांच के लिए भेजा, सहयोग करिए ना देश में, फिर लोगों की मरीजों की बीमारियों को दूर करने के लिए मेडिकल की आप हेल्प करिए। आप कह रहे हैं मैंने करोड़ों लोगों की बीमारियां ठीक कर दी, आप अपना इलाज नहीं कर सकते? बाबा मौलाना इस्पाक, चुनौती दे रहा हूं मैं आपको। नहीं किया। आप अपना बुखार ठीक नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इकरार किया है। आप झूठ बोलते हैं। दावा नहीं किया मैंने, खुद इकरार किया। मैंने दावा नहीं किया। मैं इसमें फूंक नहीं मारता, ये पैक्सिल है, पहले से फूंक पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें फूंक पड़ा हुआ है। पर लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको भी किसी एक अच्छे मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से पहले मिलना चाहिए, अपने अनुभव को उनसे साझा करना चाहिए, या आपको ये जानना चाहिए कि क्या आपको तो इलाज की जरूरत नहीं, और आप न्यूज नेशन आपको तो दवाई गोली की जरूरत नहीं। आप न्यूज नेशन देखिए, अच्छे बड़े एक्सपर्ट या चिकित्सक आ रहे हैं, आपको लगेगा तो हम नंबर भी दे देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी सहायता करेंगे हम लोग। हमारे पैनलिस्ट को ऐसा लग रहा है मौलाना इस्पाक कि आपको मानसिक इलाज की जरूरत है, कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, वक्त रहते इलाज हो जाए तो देश हित के लिए, समाज हित के लिए जरूरी है। ये दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि मौलाना इस्पाक जो झुंझुनू में कर रहे हैं
वो मानसिक- पाखंड है या वास्तव में हाँ। उनका कोई चमत्कारिक अपना एक क्या कहते हैं अलग तरीके का और सबसे experience बड़ी बात यह है कि लोग वहां जा रहे हैं इसलिए इनका धंधा चल रहा है, तो ये लोगों को भी धंधा है, तय पर करना धंधा होगा है। कि क्या वाकई वो ये जानते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में अंतर क्या है। और हमारी ये मुहिम लगातार ऐसे ही न्यूज नेशन पर जारी रहेगी, ऐसे पाखंडियों को आपके सामने हम एक्सपोज करते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।